जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ, प्यार करो पर प्यार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। आशा की तो परेशान करती है। सोचो जीवन में सुख दुख भरती है। नहीं दूसरा दोषी कोई, आशा ही निराशा करती है। अरे क्षण भंगुर इन विषयों से सुख का अस्थाई आधार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। अरे प्यार करो पर प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है। बात कभी भी अलग हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है। मुक्ति का उपाय न सोचो, कुछ भक्ति का भंडार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। जग को हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का भर दो। छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो फलदार वृक्ष कितने नम्र रहा करते हैं। फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो यह स्नेह दे करके बदले में सत्कार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। अनेक में एक ही यही तो मिलता है उपदेश यहाँ सभी। अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहाँ सभी। राम का रूप है पगले रंग के और विमलेश कहाँ। इस दृष्टि से सृष्टि बदल दो। रिपु का भी प्रतिकार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय राम 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 सीताराम सीताराम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड।
किन्नी जेउर माल बसन मनि, अब बाली तनय पहिराय, अब विदा कीनि भगवान तब बहु प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहना करके और बहुत प्रकार से समझा करके उनको विदाई की। बालिक पुत्र अंगद की भी विदाई भगवान अयोध्या से की। इनकी प्रभु कहे अब तुम भी जाओ अपने राजपाट, अपने देश, जबकि अंगद जाना नहीं चाहते थे। अंगद का मन था कि हम यहीं अयोध्या में रहें। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगति कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी उनको पहुंचाने के लिए कुछ दूर चले कि इनको कुछ देर आगे को भेज जावें। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वह फिर करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं, जाते हैं लेकिन बार बार घूम घूम के देखते हैं। बार बार करी दंड प्रणामा, मन यस रहन कहीं मुहि रामा, राम बिलोकनी बोलनी चलनी, और सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी, राम बिलोकनी बोलनी चलनी। अरे बार बार वो भगवान की ओर देख करके दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है अंगद जी के कि प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे कह दें अच्छा रहने दो, लौट आओ, अब तुम यहीं रहो। वह भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के देखने की, बोलने की, चलने की और हंसकर मिलने की रीति को याद कर कर के सोचते हैं, दुखी होते हैं। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बोले रखो, आकाश दीक्षित आ गए कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया अंगद जा रहे हैं लेकिन भगवान की याद करके बहुत दुखी हो रहे हैं, उनके सोच सोच करके, और जा रहे हैं रीत याद करते हैं, दुखी होते हैं, सोचते हैं कि प्रभु रुख देख विनय बहु भाखी, चले वह हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, अब भाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु भगवान का, श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वह चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी वापस लौट आए। तब सुग्रीव अचरण गहिनाना, अभांति विनय कीन्हे हनुमाना, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, 10 दिन यानी कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। हनुमान जी ने सुग्रीव के चरणों को पकड़ा, राजा है सुग्रीव, और कहा कि भाई अब वही हम 8-10 दिन यहीं रहेंगे रघुनाथ जी की सेवा, फिर आवेंगे आपके यहाँ। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपाया गारा, अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहीं सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने तब कहा कि हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो,
तुम बहुत बड़भागी हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में अपने पास यहाँ अयोध्या में ही रख लिया। जाकर कृपा धाम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहे हो दंडवत प्रभु से तुम ही कहूँ करि जोर, बार बार रघुनाई कहीं सुरति करायहु मोरी। हाँ, बार बार रघुनाई कहीं सुरति करायहु मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके, अंगद ने कहा कि हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। सुध अंगद कह रहे हैं कि ऐसे कही चले वह बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत, अतासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद जब चले तब हनुमान जी जब वापस लौट कर आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम का वर्णन किया तो उसे सुनकर भगवान प्रेम ही में मग्न हो गए। कुली सहु चाही कठोर यति, कोमल कुश महु चाही, अचित खगेश राम कर समुझि परई कहु काही। काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे गरुण जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। भगवान प्रभु का स्वभाव जो है चित्त किसी की समझ में नहीं आ सकता है। वज्र से भी कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। कि पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीन्हे भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करे हो, मन क्रम बचन धर्म अनुसरे हो। फिर कृपालु भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुलवा के भेजा। कहा निषाद राज को बुलाओ और उसे भूषण वस्त्र और प्रसाद वगैरह सब दिया। फिर कहा कि अब तुम भी अपने घर को जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। कि तुम माली माली क्या तुम गेट खोल दो हो? अरे तनिक ने पूरा खोल दो, गेट खोल दो जान जरा साइड। तनिक से न खोलो भाई। हैं? हाँ। तो अरे जुकाम काम बड़े जोर है इनके नहीं हमारे व्याकरण में राम कथन पे कि तुम मम सखा। फिर कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुलवा लिया और उसे वस्त्र आभूषण देकर उन्हें दिए और फिर कहा कि तुम भी अब अपने घर जाओ और वहाँ मेरा स्मरण करते रहना। भगवान कह रहे हैं स्मरण मेरा ध्यान करना, मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहु पुरयावति जाता, बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर्यो चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो।
भगवान प्रभु ने कहा निषाद राज से कि तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान हो, भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। और ये वचन सुनते ही उसको बड़ा भारी सुख उत्पन्न हुआ, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। निषाद राज चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव परिजननि सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरबासी, पुनि पुनि कहाहि धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह अपने घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा है ये कहकर सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर स्थिति भय गए सब शोका। बैर न करि काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर जब प्रभु भगवान राजगद्दी पर बैठे, राम राज्य, ऐसा राज्य आज तक कभी किसी का न हुआ है न होगा। तीनों लोग हर्षित हो गए थे, उनके सारे शोक सबके जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता यानी आंतरिक भेदभाव सब मिट गए। वारणाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का कोई भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। ऐसे भगवान प्रभु रामचंद्र जी का राज्य कि दैहिक दैविक भवतिक ताबा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति। यानी जब राम राज्य हुआ तो न दैहिक दैविक और भौतिक के ताप किसी को नहीं व्यापते। 3 प्रकार के ताप हैं, ये व्यापते नहीं थे। दैहिक दैविक भौतिक, सब मनुष्य परस्पर आपस में प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रहकर सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने अपने कार्य में तत्पर हैं। सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं। वो राम राज्य जिसका वर्णन कहा नहीं जा सकता कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया आज की कथा तो आज यहीं पर विराम। सीताराम 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 सीताराम। कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, अब हर्षित भयो गयो सब शोका। दैहिक दैविक भवतिक तापा, और राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया आज की कथा अब यहीं पर आज विराम। आज तो भैया कथा में केवल देखो आकाश दीक्षित आ गए हैं, नहीं तो कथा हमार खाली निकल जाते, खाली भर गए कथा। जय हो भैया, जय सिया राम। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। जय जय सीताराम समाप्त।